नमस्कार। टॉप न्यूज़ में फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। एसएसआर मामले में हाईकोर्ट की तरफ से क्या अंतिम फैसला आया है, जिससे कि फिर से एक बार एसएसआरियंस के बीच में हड़कंप मच गई है। और वो आखिर क्या है अंतिम फैसला, जिससे कि ये बताएगा अब वो कोर्ट जो हाईकोर्ट है वो बताएंगे कि क्या अब इसके लिए बड़ा पैमाने पे ये चीज़ें करी गई है वो ठीक है या फिर सही है या गलत है। ये फिर आपको ये चीज़ें फैसला को सुनने के बाद आपको डिसीजन लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या ऐसा बड़ा फैसला हुआ है जिससे कि फिर से एक बार पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे सनसनी मच गई है। जब से एसएसआर के ऊपर फिल्में बन रही हैं तब से कंट्रोवर्सी का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हर रोज हर वक्त उनके जो पिता हैं एसएसआर के, वो हमेशा दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के याचिका दायर करते हैं, लेकिन कभी कभी खारिज हो जाती है, लेकिन कभी कभी फटकार भी लगाई जाती है। फटकार किनको लगाई जाती है? जो एसएसआर के ऊपर फिल्म बना रहे हैं उनके ऊपर फटकार नहीं लगाई जाती है। जो एसएसआर के लिए अपने इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट फटकार लगा देती है। और इस बार ऐसा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने सुना दिया है जिससे कि आप लोग भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको बता दूं कि इस फिल्म के निर्माता राहुल शर्मा काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो खुश क्यों हैं? अब इसलिए खुश हैं कि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल उनके पक्ष में सुनाया है। और उस खबर को सुन करके, उस फैसले को सुन करके उसने बयान दे दिया है कि भैया हमने ये जो फिल्म बनाई है एसएसआर के ऊपर नया द जस्टिस, हमने पूरी तरीके से इस फिल्म में एसएसआर के ज़िंदगी को दिखाया है और इस फिल्म के थ्रू हम ये बताएंगे कि एसएसआर के साथ क्या हुआ था। ये उनके इंसाफ के लिए एक फिल्म है, एक जस्टिस की आवाज़ है। बताइए, जब कुछ दिन पहले ये भी खबरें आई थी, जब पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने ये कहा था, एक बयान ये भी आया था कि जो फिल्में आप बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं एसएसआर के इंसाफ में एक रोरा बन करके सामने आ गया है। लेकिन आप इस फिल्म को पूरी तरीके से नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये एसएसआर के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो इस बार बयान दे दिया है, जो फैसला दिया है, अंतिम फैसला जो दे दिया है वो ये दिया है कि अब इस फिल्म को आप थिएटर में जाकर के देख सकते हैं। यानी अब इस फिल्म की रिलीजिंग डेट भी फाइनल हो गई है, अब ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है। अब जैसे थिएटर खुलेगी वैसे ही आप इस फिल्म को जाकर के थिएटर में देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जितने तरीके से ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो चुकी है और इस तरीके से इस फिल्म में इन्होंने बहुत ऐसे ऐसे पार्ट दिखाए हैं जो कि एसएसआर के लिए वो बिल्कुल ही नुकसानदेह है। इन्होंने दिखाया फिल्म में कि एसएसआर ड्रग्स लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि उनकी फ्रेंड ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि एसएसआर कभी ड्रग्स लेते ही नहीं थे। बहुत सारे ऐसे चीज़ और ऐसे तथ्य दिखाए गए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि किसी तरह एसएसआर के इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश करी जा रही है। ताज्जुब तो इस बात का है कि उनके पिताजी ने जो इंसाफ की आवाज़ के लिए इतने दिन से मुहिम चला रखी है, इन लोगों को इंसाफ के लिए आवाज़ आकर के आगे सीबीआई से पहले ये अपनी अपील डालनी चाहिए कि आखिर अभी तक सीबीआई का क्या इसमें अहम रोल है, उन्होंने क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता किया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी क्लू नहीं आया और अभी तक ऐसा कुछ भी ट्रेलर में ऐसा कोई भी व्याख्यान नहीं है। लेकिन इनके ऊपर फिल्में बनाने के लिए ये लोग सबसे पहले आ जाते हैं। कुछ लोगों ने इतने तरीके की बात कही एसएसआरियंस ने कि कुछ तो शर्म करो। अभी पूरी तरीके से एसएसआर के इंसाफ के लिए जिस तरह की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही है, लोग आज भी पूरी तरीके से इस मुहिम को भूले नहीं हैं। आज भी लोग सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ को बुलंद रख रहे हैं कि किसी तरह एसएसआर को इंसाफ मिले। लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब है सिर्फ अपने अकाउंट बैलेंस को भरने में। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया है ये भी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आखिर किस बेसिस पे इन्होंने ये फैसला दे दिया कि अब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। हालांकि आप लोग सब जानते ही हैं कि किस तरीके से क्या हालत हो रखी है थिएटर की। बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं जो लॉकडाउन में, कोरोना काल में पूरी तरीके से बंद हो गए हैं और ऐसे सिचुएशन में अगर ये फिल्म को रिलीज भी करते हैं तो कितने सारे लोग देखेंगे इस फिल्म को। जैसा कि आपको पता ही है कि इस लॉकडाउन के कारण ना जाने कितने सारे ऐसे बड़े बड़े इंटरटेनर ने फिल्में रिलीज करी, लेकिन कितने सारे लोग पहुंचे इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है
कि SSR के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने फिल्म को बना दिया है उस तरीके से इस फिल्म को लोग देखने भी पहुंचेंगे, हमें तो नहीं लगता है। क्योंकि जिस तरीके से उनका नाम इस चीज़ में इन्वॉल्व करके यूज़ करा गया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं SSRians के भरोसे और उम्मीद पे बुलडोजर चढ़ा करके ये सारे लोग जो फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरीके से अब जब आप फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तो बिल्कुल ही 3rd ग्रेड का लेवल का ये ट्रेलर है। न इसमें कुछ एक्टिंग का दम खम दिखता है, न कहीं कुछ क्वालिटी का दम खम दिखता है। बस किसी तरह इन्होंने पूरी तरीके से जो कहानी सोशल मीडिया पे गढ़ी गई थी इतने दिनों से, वही पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ही ये सोचने लायक बात है। और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये लोग इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ चीज़ें इनको हाथ में लगेगी। ये पूरी तरीके से फिल्म फ्लॉप ही जाती हुई दिख रही है, जिस तरह का रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पे आ रहा है न्याय द जस्टिस फिल्म के थ्रू। लोग जिंदा रह करके भी उतना फॉलोअर्स नहीं गेन कर पाते हैं, लेकिन जितना SSR इस दुनिया के जाने के बाद भी फॉलोअर्स को गेन कर पाए हैं। जी हाँ, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है और ब्रेकिंग खबर है, यही है कि SSR भले ही इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए कमी नहीं है। हर रोज प्रतिदिन इतने सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और ये पूरी तरीके से जो इंस्टाग्राम पे उनकी फॉलोअर्स है जो 9 मिलियन थी, और अभी बहुत ही कम समय में 6 मंथ के अंदर कितने सारे लोग उनको फॉलो किए, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि SSR भले ही चले गए हों, मैं आपको बता दूं कि 16 इयर्स की उम्र में उन्होंने अपनी माताश्री को खो दिया, और उस उम्र से ही अपने आप को इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, एक अच्छा इंसान बनाया, और एक पैशनेटिक इंसान बन करके खुद को एक ऐसे बुलंदियों तक पहुंचाया जहां तक पहुंचने के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एड़ी चोटी एक कर देता है। लेकिन ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी, बहुत सारे ऐसे मुसीबतों को आने के बाद भी उन्होंने उस मुकाम को छुआ जो सारे लोग उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि 9 मिलियन फॉलोअर्स के बाद अचानक 13.3 मिलियंस फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम पे, यानी 3.3 मिलियन अचानक उनके इंस्टाग्राम पे ओनली 6 मंथ्स के अंदर उनको फॉलोअर्स गेन हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं इससे यही चीज़ें दर्शाती है कि सच में SSR के अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर था, जिससे कि वो किसी को भी अपने अंदर आकर्षित कर लेते थे। बंदा जिंदा था तो सारे दुनिया को पूरी तरीके से उन्होंने मोहित कर लिया था, लेकिन इस दुनिया के जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से मिसाल कायम कर दी कि मैं सच में एक ऐसा इंसान हूँ, और ऐसा SSR सच में उन्होंने काम किया है जिससे पूरा देश और दुनिया आज भी उनको याद रखती है। आपको बता दूं कि कोई ऐसा अभिनेता नहीं होगा जो कि जाने के बाद इतना मुहिम और इतना बड़ा कैंपेन इतने दिन तक चला हो। आज ये आलम हो गया है कि कहीं कहीं उनके बुक्स में नाम आने लगे हैं, लोग इनके बारे में पढ़ने लगे हैं, लोग इनको जानने लगे हैं। इससे यही साबित होता है कि सच में SSR के अंदर और SSRians के अंदर एक तरह का ये बिहेवियर है जिससे कि पूरा देश और दुनिया पूरी तरीके से खींचे चली जाती है। हालांकि आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।